नमस्कार। डॉक्टर उर्मिल ध्रुव की लाइफस्टाइल डिजीज़ प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आजकल हम बात कर रहे हैं लिविंग विद कोरोना। इस समय में कोरोना जब सभी जगह पे बिल्कुल आसपास फैला हुआ है, हम अपने आप को कैसे बचाएं? बाहर तो अब निकलना शुरू हो गया है। आज हम बात करेंगे सर्टेन प्लेसेस वेयर वी विजिट वेरी फ्रीक्वेंटली। हम बाहर गए हैं, कोई हमें टी ऑफर करता है तो हम क्या करेंगे? हम शॉपिंग प्लाजा पे जाएंगे तो क्या करेंगे? हम फूड जॉइंट पे जाएंगे तो क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? तो डॉक्टर उर्मिल ध्रुव सर, सबसे पहले आप हमें बताइए कि इस कोरोना समय में बाहर निकलते वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी, कोई हमें कुछ भी ऑफर करे तब क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ज़्यादातर लोग जो कि कुछ न कुछ ट्रैवल करते रहते हैं, जैसे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, या जो लोग और तरह से अनेक जगह पर घूमते रहते हैं, खासतौर से अहमदाबाद में उन लोगों को चाय का बहुत शौक होता है। चाय पे चर्चा वैसे हमारे भारत की सबसे बड़ी देन भी है। हमारे प्रधानमंत्री ने दिया, उससे पहले ही ये मंत्र अहमदाबाद में तो कई सालों से प्रचलित भी है। तो ये जो चाय की लारी पर जाके चाय पीना है, ये एक अलग बात है, और किसी के घर पे जाके चाय पीना है, वो अलग बात है। घर पे जाके चाय पीने में कोई इश्यू नहीं है, आराम से आप ले सकते हैं। लेकिन चाय की लारी पर चाय पीने जब आप जाओगे तो आपको आपका मास्क हटाना पड़ेगा, और ऐसे पब्लिक प्लेसेस में मास्क हटाना खतरनाक है। फिर भी अगर चाय पीना है तो पीजिए, पर 6 फुट का सेफ्टी डिस्टेंस रखिए। जहाँ तक हो सके कहीं पर भी छूने की कोशिश मत कीजिए। जो चाय की प्याली है उसके ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ विषाणु हो सकते हैं, तो चाय पीने से पहले और चाय पीने के बाद हाथ को 30 सेकेंड्स वॉश कर दीजिए। जितनी बार हमने पिछले 30 वीडियो में ये सैनिटाइज करने की बात की है, मैं हाथ ऐसा करता हूँ। ये इसलिए करता हूँ ताकि सबको याद रहे, यू हैव टू रिमेंबर द 7 स्टेप्स। तो 7 स्टेप में चाय पीने से पहले और चाय पीने के बाद हाथ को सैनिटाइज कर दीजिए। पर बेसिक इश्यूज, मास्क जैसे ही आप चाय पी लें फिर से अपने चेहरे पर लगा दें, और चाय पीते वक्त जब आपके चेहरे पर मास्क नहीं है तब तक आप किसी भी और मित्र से 6 फुट की दूरी बना के रखें, अदरवाइज यू मे गेट इन्फेक्टेड। तो ये हुई चाय पे चर्चा की बात। थैंक यू। अब बात आती है हम महिलाओं की। हमें तो फास्ट फूड जॉइंट पे पानी पूरी खाना, भेल खाना, गोलगप्पे खाना, ये सब बहुत पसंद है। क्या हम ये नहीं कर पाएंगे अब? लिविंग विथ कोरोना डज नॉट मीन एनी रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमें अपनी लाइफ थोड़ी स्लो करनी है, हमें थोड़े प्रिकॉशंस लेने हैं, संभल कर काम करना है। पानी पूरी भी, गोलगप्पे भी लोग खा पाएंगे, भेल भी खा पाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं खा पाएंगे। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है। इन दिनों में, कम से कम अगले 15 दिनों में, आई वुड नॉट एडवोकेट ये खाने का। किस लिए नहीं? मैं चाय पीने से ना नहीं बोल रहा हूँ, पर क्योंकि चाय गर्म होती है, पर गोलगप्पे या भेल गर्म चीज़ें नहीं है। जब भी आप गोलगप्पे खाते हैं, आप प्लेट को बिल्कुल नज़दीक ले आते हैं। अगर आप प्लेट को दूर रख के उसमें से गोलगप्पा उठाकर अपने चेहरे तक लाते हैं तो मुझे कोई अर्ज नहीं है। इन अदर वर्ड्स, आप जब खा रहे हैं तो आपका हाथ बिल्कुल ही चेहरे के करीब पहुंचता है, मुंह के करीब पहुंचता है, नाक के करीब पहुंचता है, एंड इट इज़ लाइकली कि आप यू कैन गेट इन्फेक्टेड। इसलिए फिर से वही प्रिकॉशन, खाने से पहले हाथ सैनिटाइज कर दे, ड्राई कर दे, नहीं तो आपका टेस्ट बिगड़ जाएगा। और उसके बाद में पानी पूरी की प्लेट दूर रख के और पानी पूरी उठा के मुंह के पास लाए। हो सकता है एक आध पानी पूरी टूट भी जाए, जाने दीजिए, पर प्लेट को नज़दीक मत लाइए, बिकॉज प्लेट कुड बी अ वेरी इन्फेक्टेड सोर्स। सो प्लेट को नज़दीक मत लाइए, प्लेट को दूर रख के
पानी पूरी या गोलगप्पा उठाकर लाइए। उसी तरह से बेल वगैरह जब खाते हैं चम्मच से खाइए। द बेस्ट थिंग वुड बी, जहाँ तक हो सके फूड प्लाजा से चीज़ें खरीद के घर पे लाके उसे इस्तेमाल कीजिए। बट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 15 डेज मैं इन सब चीज़ों से दूर रहने को सजेस्ट करूँगा। खास तौर से लारी पर पानी पूरी या गोलगप्पा खाने से अभी रुके, बाद में पूरी जिंदगी पड़ी है। ठीक है, नहीं जाएंगे चाट वाले भैया के पास। ठीक है, क्या हम रेस्टोरेंट में जा सकते हैं जहाँ एम्बियंस ठीक है, सब कुछ क्लीन है, डिस्टेंस पे हम बैठ सकते हैं, वो हमारे टेबल पे लाके फूड सर्व करता है, वो तो हम खा सकते हैं ना? वैसे अभी लॉकडाउन 4 में तो रेस्टोरेंट अभी बंद है, आप वहाँ पे जाके खा नहीं सकते। पर एक बार रेस्टोरेंट खुल जाए तो अगर अच्छी सी रेस्टोरेंट है जिसमें स्पेस ज़्यादा है तो आप जा सकते हैं। पर एक चीज़ याद रखें, देयर इज अ हिस्ट्री कि वुहान का जो सबसे पहली लेडी थी वो रेस्टोरेंट में गई थी और एसी के फ्लो से उसके अंदर जो संक्रमण था वो दूसरी तरफ बैठे 7 लोगों को उसने संक्रमित किया था। ये चीज़ें हो सकती है। सो अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, एसी के बिल्कुल करीब बैठिए, एसी की दूसरी तरफ मत बैठिए, क्योंकि अदरवाइज वो एसी की दूसरी तरफ से बीच में जितने भी आदमी है उनका संक्रमण आप तक पहुंचा सकता है। तो ये एक प्रिकॉशन रख सकते हैं। सैनिटाइजेशन वो तो ज़रूरी है, हैंड वॉशिंग ज़रूरी है, चीज़ें जहाँ तक हो सके गर्म खाइए। बट अगेन अ प्रिकॉशन वुड बी, आप कैरी होम कीजिए, चीज़ें रेस्टोरेंट से खरीद लीजिए और घर पे ले आइए, ये हमेशा बेहतर रहेगा। पर 15 दिन के बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसी रेस्टोरेंट जहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, लोग कम है, क्रॉस में बैठे हुए हैं, 6 फुट का डिस्टेंस मान रहे हैं और रेस्टोरेंट में दाखिल होने से पहले आपने आपके हाथ सैनिटाइज किए हैं, तो शायद आप रेस्टोरेंट में जा पाएंगे। चलो ठीक है, ये तो एक अच्छी बात हुई। अब बात करते हैं सैलून की। जेंटलमैन एंड लेडीज़ सबको ज़रूरत होती है। लेडीज़ भी ब्यूटी पार्लर में अब तो 2.5 महीने से नहीं गई है, वहाँ जा सकते हैं? वहाँ क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? वेरी इम्पोर्टेंट, सबके बाल बड़े हुए हैं, ब्यूटी अफेक्ट हुई है, इसलिए जब भी सैलून चालू होते हैं या ब्यूटी पार्लर चालू होते हैं जाना जरूरी है। पर जैसे डॉक्टर के किस्से में है उसी तरह से वहाँ पर भी आप अपॉइंटमेंट लेके जाइए, कंफर्म कीजिए कि वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं है। बड़ा सैलून है तो 5 से ज़्यादा नहीं, छोटा है तो 1 से ज़्यादा नहीं। सैलून में पहुंचने से या ब्यूटी पार्लर में पहुंचने से पहले बाहर से एक बार फिर से फ़ोन कर लीजिए कि आपको वेट नहीं करना है। अगर वेट करना है तो आप आपके व्हीकल में या इवन बाहर खड़े रहकर वेट करिए, इट इज़ बेटर। अगर एयर कंडीशन सैलून है या ब्यूटी पार्लर है तो जो एयर कंडीशन के बारे में हमने प्रिकॉशन रखी है वो संभल के रखिए। वेल, ब्यूटी पार्लर में तो आप मास्क इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, तो ये एक रिस्क हमेशा रहेगा कि द लेडी और द टेक्नीशियन हु इज़ जो स्किल्ड वर्कर है, जो आपके ऊपर ट्राई कर रहा है, आपके ऊपर जो ब्यूटी सर्विसेज दे रहे हैं वो इन्फेक्टेड नहीं है, तो वो उतना चांस तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर यू आर गोइंग टू कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट। तो ये एक सेफ्टी आपको रखनी है। विदाउट हेजिटेशन आप कम से कम इतना उससे बोल सकते हैं कि आप मेरी हाजिरी में मेरे देखते हुए हाथ वॉश कर लीजिए, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और उनका जो टेबल है वो वॉश करवा दीजिए और जहाँ तक हो सके एक फेस शील्ड रखने की कोशिश कीजिए। डिस्टेंस जितना हो सके उतना ज़्यादा रहता है तो बेहतर रहेगा। टू मी अभी और 15 दिन जाने दीजिए, उसके बाद में ब्यूटी पार्लर और सैलून में जाइए, ये एक रिस्की जगह है। चलो कोई बात नहीं, और ज़्यादा ठहर जाएंगे। बट सर, घर पे जो डिलीवरी बॉयज़ आते हैं
वो हमें सामान पहुंचाने के लिए आता है। वो सामान कोरुगेटेड बॉक्सेस में रहते हैं या क्रेट्स में रहता है या पॉलीथीन बैग्स में रहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तो ज़्यादातर लोग डिलीवरी ही माल की करवाएंगे। इट कुड बी ग्रोसरीज और इट कुड बी एनीथिंग एल्स। 3 चीज़ें याद रखनी है। डिलीवरी बॉय को बाहर ही खड़ा रखना है। ही वुड नॉट फील इंसल्टेड। उसको रिक्वेस्ट करके बोलो कि सर आप बाहर ही खड़े रहिए और जो भी चीज़ लाए वो बाहर रख दें। अगर आपको चेक करनी है तो उसको बोलो कि वो ही खोल दे या फिर वो 6 फुट पीछे खस जाए, 6 फुट बैक चला जाए और फिर आप उसे खोल के चेक कर लीजिए। चेक करने से पहले अपने हाथ हैंड वॉश कर लीजिए, फिर वो जो पार्सल है वो खोल दीजिए, चेक कर लीजिए और उसके बाद में अगर चेक करने के बाद वो सब ठीक है तो आप उसको जाने के लिए बोल सकते हैं। अगर आपको सिग्नेचर करनी है तो फिर से आप 6 फुट पीछे जाइए, उसको 6 फुट आगे बुलाइए, उससे बोलिए कि डोर के ऊपर या कहीं पर भी आपने जो वहाँ पर जो बकेट रखा है उसके अंदर वो डिलीवरी चलन रख दे। फिर से वो 6 फुट वापस जाता है, आप 6 फुट आगे जाते हैं, सिग्नेचर अपनी पेन से करके पेन लेके अंदर आ जाता है, बाद में वो वाउचर कलेक्ट करके चला जाता है। ये 6 फुट का जो प्ले है, खेल है, वो बार बार आपको करना पड़ेगा और 6 फुट का डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। याद रहे ये सारे खेल के वक्त आपको भी मास्क पहनना है और वो डिलीवरी बॉय को भी मास्क पहनना है। एक बार अगर चीज़ें बकेट में खाली हो गई है तो आप उसे उठा के अंदर ले आ सकते हैं। अगर बकेट में खाली नहीं हुई है और पार्सल में ही है तो आप पार्सल उठा के डोर के अंदर ले लीजिए और उसको अगर सैनिटाइज हो सके ऐसा पार्सल है तो उसे बिल्कुल सैनिटाइज कर दीजिए। जैसे कि प्लास्टिक का है या कार्डबोर्ड का है तो उसको सैनिटाइज कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो इमीडिएटली आफ्टर ब्रिंगिंग इन उसको अपने बकेट में खाली कर दीजिए और बकेट वॉश बेसिन तक ले जाइए। चीज़ें अगर वॉशेबल है तो उसको वॉश करने के बाद इस्तेमाल के लिए शिफ्ट कर दीजिए और जो बकेट है उसको साबुन और साबुन के पानी से बिल्कुल 20 मिनट के लिए धो डालिए। सो दीज आर द प्रिकॉशंस दैट यू नीड टू टेक। फिर से मैं याद करवाता हूँ, अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आपने अगर उसको आपका कार्ड दिया है तो कार्ड लेने के बाद कार्ड को आप सैनिटाइजर से कर सकते हैं बिना हेजिटेशन और आपके हाथ भी धो डालिए क्योंकि वो आप उसे छुए हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि डिलीवरी बॉयज़ ने ग्लव्स पहने हैं तो कोई इश्यू नहीं है। हमने भी ग्लव पहने हैं, ग्लव से भी वायरसेस ट्रांसमिट होते हैं। पता नहीं उसने वो ग्लव के साथ कहाँ कहाँ पर छुआ है, तो वो ट्रांसमिट आराम से होते हैं। ग्लव इज़ नॉट अ सेफ्टी पैटर्न या ऐसी कोई सेफ्टी डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है ग्लव पहनने के बावजूद भी अगर आपने कार्ड दिया है या फिर करेंसी का ट्रांजैक्शन किया है तो हाथ साबुन से धो डालिए और वो जो नोट्स आए हुए हैं उसको एक अलग बोर्ड में या अलग ड्रॉअर में 72 आवर्स के लिए रख दीजिए। 72 आवर्स के बाद वो वायरसेस वहाँ से नाश हो जाएंगे। बाद में वो नोट्स या कॉइन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपने बताई है। फाइन फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगर कोई कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट हमारे आसपास है तो एक मेंटल बैरियर जो हमारे अपने मन में आ जाता है उनके प्रति, उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।